वेलकम टू ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज से हम ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम टेंसेस को सीखेंगे। बुनियादी तौर पर टेंसेस की 3 अक़साम हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर आगे इन तीनों की मज़ीद अक़साम हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट को स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में फ़िलहाल मुतलक कहते हैं। इसकी तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है? वो ज़माना जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए, उसको फ़िलहाल मुतलक कहते हैं। वो फ़िलहाल मुतलक कहलाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान क्या है, पता क्या चले कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो इसकी पहचान यह है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं और ताहूँ आता है। मसलन वो जाता है, वो रोटी खाते हैं वगैरह। तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अगर ये निशानी होगी तो आप समझ जाएं कि ये फ़िक्रा फ़िलहाल मुतलक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इस टेंस को बनाते कहते हैं। बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप इस बात को जहन में रख लें कि सेंटेंस के अंदर 3 चीज़ें अमूमन इस्तेमाल होती हैं। सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है। फिर उसके बाद वर्ब होता है, जो काम हो रहा होता है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर कोई काम होता है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हम आगे मिसालों की तरफ भी आएंगे। और इस टेंस में एक बात जहन में रख लें कि ही, शी या इट, यानी इन तीनों में से या कोई सिंगल नाम आ जाए तो उसके साथ जब हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब ई एस का एक्चुअली मतलब ये होता है कि बाद वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनके साथ डायरेक्ट हम एस नहीं लगा सकते, बल्कि उनके साथ ई एस लगाना पड़ता है। जैसे अगर ये रीच हो तो इसमें जस्ट एस नहीं लगाएंगे, बल्कि इसमें ई एस लगाते हैं। तो ऐसे वर्ब्स जो सी एच या एक्स और एस, एस एच वगैरह पर जिनका इख्तिताम होता है, ख़त्म होते हैं, उनके आखिर में ई एस का इजाफा करते हैं। और बाकी जो आम वर्ब हैं उनके साथ सिर्फ एस लगाते हैं। अब हम मिसालों की तरफ आते हैं। मिसालें हैं, वो नाश्ता करता है। अब इसमें वो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला सबसे पहले उसको लगाएंगे, सब्जेक्ट को लगाएंगे ही है। फिर क्या कर, जो काम कर रहा है यानी कि वर्ब, वो लगाएंगे टेक। टेक एक्चुअल वर्ब है, लेकिन चूँकि इसके साथ सब्जेक्ट जो है वो
ही है, और ही शी इट या कोई जो वाहिद नाम होता है, सिंगुलर नाम होता है, उसके साथ एस का इजाफा, ये एस का इजाफा करते हैं, इसलिए इसके साथ टेक्स लगाया। आगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेकफास्ट। तो ही टेक्स ब्रेकफास्ट, ये जुमला बन गया, फ़िक्रा बन गया। हम स्कूल जाते हैं, इसमें सब्जेक्ट है हम यानी वी, काम क्या है, जाना, वर्ब है गो, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे स्कूल। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। वो गाड़ी को धकेलता है, इसमें भी सब्जेक्ट वो है। फिर उसके बाद वर्ब इस्तेमाल करेंगे, काम क्या करता है, धकेलना, तो पुश है। तो पुश वर्ब जो है वह चूँकि एस एच पे ख़त्म हुआ है, इसलिए इसके साथ ई एस का इजाफा किया है। ही पुशेस, किसको, ऑब्जेक्ट क्या है, द कार। ही पुशेस द कार। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो मिसालें थीं। अब इसमें मनफी फ़िक्रात का इजाफा कैसे करते हैं, इनके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि इसमें डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं। जिन सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, उसके साथ डज नॉट लगाते हैं, यानी ही शी इट या कोई वाहिद नाउन हो तो उसके साथ डज नॉट लगाते हैं। बाकी सब के साथ डू नॉट लगाते हैं। अगर एक नाम सिंगल नाम है, अली है, अकबर है, इकरा है, कोई नाम है, सिंगल नाम है, तो उसके साथ डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ज़्यादा नाम है तो उनके साथ डू नॉट का इस्तेमाल। अब बनाना कैसे है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, वो, ये ही सब्जेक्ट है। फिर सब्जेक्ट के मुताबिक डज नॉट लगाते हैं या डू नॉट लगाते हैं। यहाँ चूँकि ये ही शीट है, इसलिए यहाँ डज नॉट लगाया। फिर उसके बाद जो वर्ब है वो लगाएंगे राइट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे अ लेटर। वो ख़त नहीं लिखता है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें वो सब्जेक्ट है और राइट जो है वो वर्ब है। और अ लेटर इसमें आप चेक करें, आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसी तरह हम शोर नहीं मचाते, हम इसमें सब्जेक्ट है, फिर डू नॉट या डोंट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वी डू नॉट मेक अ नॉइज़। अब हम आते हैं सवालिया फ़िक्रात की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इसमें डू या डज़ को फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद जैसे पहले वर्ब लगाते थे वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि आम फ़िक्रा क्या होता है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ डज़ या डू को
सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। और डज़, जैसे हमने पहले बताया, ही, शी, इट या किस वाहिद नाम हो उसके साथ डज़ लगाएंगे। आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या जो प्लूरल नाउन्स हैं, जमा के जो सीगे हैं, उनके साथ डू लगाएंगे। और फिर एक बात यहाँ जहन में रखें कि जब डज़ ना लगाएंगे तो वर्ब के साथ फिर एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। अब फिर एक और इसमें बात जो जहन में रखनी है, बाद सेंटेंसेस हैं जिनमें हु, व्हेन, वाई वगैरह, इनको WH वर्ड्स भी बोलते हैं। तो WH वाले जितने भी अल्फाज हैं, जब उनसे फ़िक्रा शुरू होगा तो सबसे पहले WH वाले वर्ड को लगाएंगे, फिर उसके बाद डू या डज़ को, यानी पहले वाई लगाएंगे, फिर उसके बाद डू लगाएंगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, WH वाले वर्ब लगाएंगे, फिर डू या डज़ लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की मिसालों की तरफ आते हैं। मिसाल है, क्या वो अपना काम वक्त पर ख़त्म करते हैं। अब इसमें WH का इस्तेमाल अभी नहीं हुआ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। क्या वो अपना काम वक्त पर ख़त्म करते हैं। अब ये ही, शी, इट नहीं है और ना ही सिंगुलर नाम है, सिंगल नाम है। अब ये प्लूरल है, जमा का सीगा है वो, इसलिए हम लगाएंगे डू लगाएंगे, डू, फिर उसके बाद दे, डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे दे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिनिश, अपना काम देयर वर्क। तो इसमें ये डू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए लगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या वो अपना काम वक्त पर ख़त्म करते हैं। डू दे फिनिश देयर वर्क, और वक्त पर इन टाइम। अगली मिसाल है, क्या वो सुबह सवेरे नहाता है। अब ये यहाँ चूँकि ही की बात हुई है तो इसलिए यहाँ डज पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। डज ही, अब यहाँ टेक्स नहीं लगेगा, टेक लगेगा, क्योंकि इसके साथ पहले ऑलरेडी डज लग चुका है। डज ही टेक अ बाथ सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। अगली मिसाल है, क्या इकरा वक्त पर सोती है। इसमें सबसे पहले डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है इकरा, फिर वर्ब लगाएंगे, काम क्या है स्लीप है, सोना। डज इकरा स्लीप, वक्त पर ऑन टाइम। अगली मिसाल है, क्या अनीस फ़ातिमा रोती है। डज अनीस फ़ातिमा वीप। आगे WH वाला सेंटेंस शुरू हो रहा है, वो क्या खाता है। इसमें व्हाट लगेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डज लगेगा।
डज, what does he, what does he eat, वो क्या खाता है। ठीक है, what does he eat, ये DOES है। अब हम ग्रास्प की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। ये चंद सेंटेंसेस हैं, आप इनके ट्रांसलेशन कीजिएगा। आप कमेंट्स में ट्रांसलेशन लिख सकते हैं। किसी बात की समझ ना आए वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम वक्त पर स्कूल जाते हैं, सूरज मशरक़ से निकलता है। तुम काम से जी चुराते हो, वो दरख्त फ़रोख्त करता है। मवेशी खेतों में नहीं चरते, ये नेगेटिव सेंटेंस है। वो दरिया पर मछलियाँ नहीं पकड़ते, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी फ़िक्रा है। क्या मुर्गी अंडे देती है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें डू या डज को अब शुरू में लगाएंगे। क्या किसान खेत में पानी देता है, क्या वो गंदे कपड़े उतारते हैं। तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं, वो दरख्त को जड़ से उखाड़ता है। वो मुझे तुर्श निगाह से देखता है, वो अपने दिल की बात नहीं कहता। वो आहिस्ता भागता है। तो ये आज का पहला लेसन था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़िलहाल मुतलक। उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई मुश्किल हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके, इनबॉक्स में आके तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कुछ सजेशन हो वो देख सकते हैं, दे सकते हैं। इसी के साथ ही आज का हमारा पहला लेसन इख्तिताम पजीर हुआ।